अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में हम कैनवा क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कैनवा के ऊपर आप फ्रीली डिज़ाइनिंग करना कैसे सीख सकते हैं और कैनवा डिज़ाइनिंग कोर्स क्या है, इसमें कौन कौन सी डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है वो हम आज डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या आप बिल्कुल बेसिक हैं और आप चाहते हैं कि कोई आसान सा आपको स्किल आ जाए, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और आप अर्निंग भी कर लें, तो उसके लिए कैनवा इज़ द मैं कहती हूँ बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत ही एक वीडियो आप देखेंगे ये और उसके बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 1-2 दिन कुछ चीज़ें बनाओ, कुछ जो है डिज़ाइन बनाओ और उसके बाद आप जो है डिज़ाइन बनाने भी नहीं है, बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, यहाँ पे फ्रीली मिलेंगे और उनको आपने क्या करना है, मॉडिफाई करके अपने रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स में चेंज कर लेना है। अगर आप फ्रीली कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैक्सिमम इस कैनवा डिज़ाइनिंग कोर्स की 2 वीडियो होंगी। आज की वीडियो में मैं मैक्सिमम चीज़ें बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह आपकी पूरी जो है प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। कैनवा वैसे है क्या? कैनवा बेसिकली एक फ्री जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप। ये इमेजेस, वीडियोस और डिज़ाइन क्या क्या इंक्लूड है ये मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। आज ही अभी जो है कैनवा जो है ओपन करके दिखाया जाएगा। तो वैसे कैनवा का हम कंप्लीट ओवरव्यू देखें तो हम वहाँ पर कैनवा पे जाकर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, कैनवा का लॉगिन होम पेज देखेंगे, उसकी नेविगेशन बार देखेंगे। ठीक है, फ्री वर्जन भी इसका होता है और पेड वर्जन भी होता है। मैं खुद भी अभी फ्री वर्जन ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पेड वर्जन क्योंकि हमारा काम जो है वो फ्री वर्जन से अगर चल रहा है तो पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आपने काम करना है तो उसके लिए आप थोड़े से जो है पेमेंट दे के हाई लेवल की जो है वहाँ पे डिज़ाइनिंग करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेड वर्जन के अलावा इसके वहाँ पर मल्टीपल वर्जन भी इसके अलाउड होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि मल्टीपल पीपल्स, यानी अगर आपने टीम बनाई हुई है जो एक ही कैनवा एक ही जो है अकाउंट पे काम करना चाहती है तो वहाँ पर आप मल्टीपल पीपल्स जो है डिफरेंट जगहों पे बैठकर एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सेक्शन क्या है, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे अपने लिए डिज़ाइन करेंगे वो कहाँ होंगे और किधर सेव होंगे। आप यहाँ पर अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो कंटेंट का प्लानर है वो भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जो है ना आपको वहाँ जो कैनवा पे जाके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रही हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स आपको यूट्यूब बैनर डिज़ाइन करने के लिए मिल जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मॉडिफाई करने के लिए बनी बनाई वीडियोस मुख्तलिफ मिल जाएंगी जिनको आप मर्ज करके उसके पीछे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा के आप उनको एडिट कर सकते हैं। फेसबुक की पोस्ट बनाने के लिए आप जो है काम कर सकते हो। कॉलेज फोटो और सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन करने के लिए भी आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें आप वहीं पे ही पोस्ट वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। फ्लायर डिज़ाइन करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट है, फेसबुक का कवर है, कोई ट्विटर पोस्ट है, इवन क्या आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है, ये सारी जो अभी जो मैं बता रही हूँ ये फ्रीलांसिंग में ही आते हैं। वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हो, आप इनमें से किसी 1-2 डायमेंशंस को भी सीख लो, कैनवा पे सिर्फ थंबनेल बनाना सीख लो या प्रेजेंटेशन बनाना सीख लो या लोगो बनाना सीख लो, तो आप फ्रीलांसिंग में इजीली इसके ऊपर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स के सीखने के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप भी अगर है, कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, वो चीज़ें आपके पास। और इसके अलावा आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर आप काम कर सकें। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ कैनवा क्या है, कैनवा का एडिटर टूर जाके जहाँ पे हम एडिट करेंगे चीज़ें वो देखेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, फेसबुक पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, फेसबुक के बैनर आप किस तरह बना सकते हैं, यूट्यूब बैनर किस तरह बना सकते हैं और थंबनेल और लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, तो मैंने ये गूगल ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं आके जस्ट लिखूंगी कैनवा और ओवरऑल जो है कैनवा का जो है यहाँ पर हम फर्स्ट लिंक से इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, तो मेरे पास मेरा ये अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास आपका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ तो सिंपल यहाँ पर जिस तरह ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना Z, आप Z पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जगह इस Z की जगह लिखा होगा साइन अप, आपने उसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। साइन अप पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और नीचे जो आपको पासवर्ड है ना याद, जो भी आपको इजी रहता है वो लिख लें, तो आपका भी उसी ईमेल आईडी पे अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपका उसी ईमेल आईडी पे ओपन होगा। वो मुश्किल नहीं है, वो आप खुद बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। ये हमारे पास जो है कैनवा का होम पेज है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप क्लिक करें तो मेनू आपको सारे जो है नज़र आ जाते हैं। हाइड मेन्यू, ये सारा मेन्यू है। ठीक है, ये जो साइड बार आपको नज़र आ रही है ये कैनवा का मेन्यू है। ये होम पेज है, यहाँ पर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो
तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, आप फूड के ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं, स्कूल का कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आकर टेम्पलेट सर्च करें। जैसे मैं अगर थंबनेल बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर थंबनेल आकर लिखूंगी, ठीक है, तो वो सारे थंबनेल के इस तरह मेरे सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिनको आप क्लिक करके एडिट करके अपना थंबनेल बना के बेच सकते हो, या कुछ भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी देखें, इधर फिल्टर्स में लिखा हुआ है, फिल्टर्स का मतलब यह है कि आपको थंबनेल किस कैटेगरी के चाहिए, ठीक है। अब मैंने थंबनेल ओपन किया है तो यहाँ पर साइड बार में ये देखिए लिखा हुआ है फिल्टर्स, ऑल कैटेगरीज में। बिजनेस कैटेगरी में आप थंबनेल बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया के ऊपर या वीडियो के ऊपर या मार्केटिंग है, कोई भी एजुकेशन है, कार्ड्स वगैरह है, वो उसके ऊपर अगर आप कोई भी थंबनेल बनाना चाहते हो तो वो रख सकते हो। आपको स्टाइल कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, साइज कैसा चाहिए, ये सारा आप खुद यहाँ पे प्लान करके रख सकते हो। और यहाँ पर ये जो थंबनेल है, इनके ऑलरेडी जो थंबनेल का साइज होता है 12x720 होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर साइज बना हुआ होता है, उसको आपको रीसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक कैनवा का मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया है। अभी मैंने आपको होम पेज बताया, और ये साइड बार जो था इसका मैंने आपके ऊपर जो है यहाँ पर टेम्पलेट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस यही 2 चीज़ सीखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, इसके एडिटोरियल जो है प्लान और बार, वहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट करें, अगर आपने थंबनेल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर थंबनेल सर्च करूँगी, ठीक है। थंबनेल जो है उसके यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना हो वो आप ऊपर लिखें, उसका टेम्पलेट आ जाएगा। फर्स्ट क्या, ये टेम्पलेट है, फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर ये प्रो लिखा हुआ है। प्रो का मतलब ये है कि ये आप अगर कैनवा को बाय करते हैं, कैनवा के ऊपर पेमेंट दे के कैनवा का प्रीमियम जो वर्जन है वो बाय करते हैं, तो जो इस तरह के प्रो वर्जन वाले जो इमेजेस हैं वो भी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ्री वाले ही मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये बाय नहीं किया हुआ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें नीचे तो पेड वर्जन भी मौजूद है, जिनके साथ ये डॉलर का साइन लगा हुआ है। तो अगर आपने पेड करना है तो पे करके भी आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको फ्री के ऊपर ट्यूटोरियल दूंगी। ये मैंने फ्री वाले थंबनेल के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे सामने शो हो गया। इसके नीचे उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर आप एडिट भी इसको कर सकते हो, 100% कस्टमाइजेबल है, यानी इसको आप टोटली इसके अंदर जितने भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप चेंज करके अपनी लिख सकते हो। मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर जाके इसको कस्टमाइज़ करूँगी। कस्टमाइज़ करने के मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि आपको ये जो एडिटर ट्यूटोरियल है ये दिया जा सके। ये कैनवा आ गया, और इस तरफ ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये सारा इसका एडिटर ट्यूटोरियल है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पलेट्स, नीचे लिखा हुआ है एलिमेंट्स, नीचे लिखा हुआ है अपलोड्स, इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट, और मोर पे जाएं तो आपको मोर ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, स्टाइल और लेना चाहते हैं, ऑडियो जो है वो लाकर इसमें मर्ज करना चाहते हैं, वीडियोस जो हैं वो कैनवा की यूज़ करना चाहते हैं, या बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपका टेम्पलेट्स जो है वो एडिटर बार में आकर भी यहाँ पर भी टेम्पलेट्स कोई भी सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने अब ये सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, इसी को मैं एडिट करके दिखाऊंगी। इसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कि आप यहाँ पर कौन सा एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। सर्कल है, एरो है, फ्रेम लगाना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, यूट्यूब का जो है आप साइन लगाना चाहते हैं, कोई मनी की पिक्चर लगाना चाहते हैं, फाइल है, रेक्टेंगल है, क्या आप लेना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट है वो यूट्यूब के इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्री जो होगा ना यूट्यूब का उसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी, ठीक है। अगर मैं ये चूज़ करती हूँ फर्स्ट वाला तो ये मेरे पास इस तरह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो थंबनेल बना हुआ है, हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल फॉर फ्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ थंबनेल में हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। अब इसको मैं थोड़ा स्मॉल करके इसको आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब की बात की तो मैं साथ यहाँ पर इसका यूट्यूब का जो है साइन है वो लगा दूंगी, ठीक है। इस पिक्चर की जगह मैं यहाँ पर यूट्यूब का जो ये पिक्चर है ये लगा सकती हूँ। यहाँ पर अगर ये भी आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको एक साइड पे कर दें, इसको भी इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर दें,
यानी ये आप थंबनेल भी इजीली यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कस्टमाइजेशन कैसे सीखेंगे, कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे और साइड बार आप किस तरह बनाना सीख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको डिज़ाइन को रखें, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, फॉर फ्री। यहाँ पे ये थंबनेल वाली बात मैं काट देती हूँ क्योंकि अभी हमने थंबनेल वाली की बात नहीं की। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ। आप यानी ऑलरेडी जो मौजूद होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो और न्यू भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो मेरे पास पूरा है टेम्पलेट, इसका मैं बैकग्राउंड कलर अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये रख दूँ, ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला वाइट कलर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी मैं फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। ये फॉन्ट बॉक्स होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी हैं, आप इनको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर फॉन्ट बॉक्स होगा, कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि किधर होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, और फॉर फ्री जो है ये फॉन्ट भी आप रख सकते हो, न्यू भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज्ड बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा हो, दूसरे साइज छोटे हो, तो ये आप देखो अगर आप एक वर्ड को सिलेक्ट करके इसका साइज जो है इंक्रीज करना चाहो यहाँ से, तो ये इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, वो ओवरऑल पूरे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक फॉन्ट एक वर्ड का साइज इंक्रीज हो, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो ये जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैं कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लूँगी और इसी साइज बॉक्स को क्या करूँगी मैं, यानी ये मैंने एक साइज जो बॉक्स है उसको क्रिएट करने के लिए यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको उठा के मैंने अलग कर लेना है। इसके अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई इसको चेंज करके यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एच, ठीक है, क्योंकि हमने एच जो है पहला वर्ड जो है सिंगल जो कैपिटलाइज करना है उसको मैंने इसका साइज यहाँ से बड़ा कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसका साइज यहाँ से बड़ा कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एच लिखा हुआ था इसको डिलीट करके मैं इसकी जगह ये वाला एच जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से इसको ड्रैग करूँगी, इसको मैं उठाऊँगी और यहाँ स्टार्ट में कर दूँगी। इसका कलर मैं यहाँ पे वो करूँगी जो इसके ऊपर विजिबल हो, ठीक है। येलो कर दें या ब्लू कर दें या वाइट कर दें, जो भी आपको लगता है। अब ये जो है वाइट ही कर देती हूँ मैं, लेकिन ये वर्ड पहला एच बड़ा हो गया और बाकी सारे वर्ड छोटे हैं। यहाँ पर अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब फॉर फ्री। अब ये जहाँ पर पिक्चर आप अपनी भी लगा सकते हैं, वो कैसे करेंगे, आपने इधर एडिटर मेन्यू में आना है, यहाँ पे अपलोड्स पे क्लिक करें। अपलोड करने पर आप यहाँ पर अपलोड फाइल पे जाएं और अपने पीसी पे अगर आपने अपनी पिक्चर बना के रखी हुई है तो वहाँ से आप क्या करें पिक्चर उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है। यहाँ पे जो चीज़ आप अपलोड करेंगे अपने पीसी से वो यहाँ पर सेव होंगी। जैसे ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई तो यहाँ पर ये सेव है, तो मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर लगा सकती हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करके यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके ऊपर होता है, आप किस तरीके से कौन सी जो है किस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहते हो और कितना इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सको, बनी बनाई। और यहाँ पर इमेज साइज भी आपको मिल जाएगा। इसको आप अकॉर्डिंग टू पिक्चर स्मॉल कर लें और इस पिक्चर को आप इसमें एडजस्ट कर दें ऐसे, तो ये इस तरह बिल्कुल बन सकता है। वैसे आप उस तरह की पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पिक्चर जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके सामने एक थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाले जो साइड बार एडिटर टूल्स थे इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये थंबनेल बनाया है, ठीक है। टेम्पलेट्स बता दिए, एलिमेंट्स बता दिए, अपलोड्स का बता दिया कि यहाँ पर अपलोड पे जाके आप इमेज अपलोड कर सकते हो, अपनी वीडियो जो है अपनी गैलरी से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर अपनी वीडियो के पीछे ऑडियो लगाना चाहते हो तो यहाँ पे गूगल ड्राइव में अगर आप सेव रखी हुई है, अपनी पिक्चर में सेव रखी हुई है या कंप्यूटर में सेव है, तो वो भी यहाँ पर अगर आप अपलोड पे जाओ तो यहाँ से वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको पिक्चर एक अपलोड करके यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे कि किस तरह जो है वो पिक्चर्स भी जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पिक्चर एक लिया, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ तो ये इस तरह अपलोड होगी, यहाँ पे आपको अपलोड होती हुई शो भी हो रही होगी। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर आप खुद भी टेक्स्ट इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, टेम्पलेट उठा के, तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये देखिए ये पिक्चर जो थी बॉय वाली ये दोबारा यहाँ पे अपलोड होगी, जो ऑलरेडी भी मैंने यूज़ की हुई है, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट पे।
टेक्स्ट पे वो कहता है कि अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट लेना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखा हुआ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने यूट्यूब की बात कर रही हूँ तो सब्सक्राइब का मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है यहाँ पे तो आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ और जो है वो सर्च कर लें, यूट्यूब सर्च कर लें, जिससे भी रिलेटेड आपको मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ अपनी हेडिंग ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। आप यहाँ पर एक इसको उठा के इधर स्क्रॉल करें टॉप पे और इसके अंदर आप एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लें अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इस हेडिंग को ऐड मत करें, ठीक है। अगर ज़रूरत ना हो तो आप इसको ऐड मत करें। ये सिर्फ आपको एक ट्यूटोरियल है दिखाने के लिए कि आप यहाँ पर हेडिंग भी इस तरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, ये मैंने हेडिंग ऐड की है। यहाँ से इसका बोल्ड कर लें, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लें और यहाँ से इसका जो कलर है वो आप इसको अच्छे से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो पीछे चूंकि कलर जो है बैकग्राउंड ग्रीन है तो इसके ऊपर मध्यम कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि पीछे वाला जो कलर है वो क्या है हमारे पास डार्क है। तो ऊपर वाला जो कलर होगा वो हम वाइट ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम इस कलर को यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट के ऊपर इधर क्लिक करें, यहाँ पर इस कलर को आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट के अलावा इसको आप बैकग्राउंड कलर बॉक्स वाला दे सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया जी। तो आप इसको यहाँ से जो आपने बैकग्राउंड कलर ऐड किया राउंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप स्क्वायर स्प्रेड भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा। अगर आप देखें यहाँ पर चेंजिंग आ रही है इस ब्लैक कलर में, ठीक है। अब अगर मैं इधर इसको कम करूँ तो ये ब्रांड कलर जो होगा कम स्प्रेड होगा। कलर जो है ब्लैक की बजाय आप पीछे कोई और कलर भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। रेड यूज़ कर लें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से कोई भी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हेडिंग करना सिखाया। सब हेडिंग करने के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी देखें, ये मेरे पास मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐड सब हेडिंग, तो एक छोटी सी उससे छोटा बॉक्स जो मैंने पहले बॉक्स ऐड किया था हेडिंग का, उससे छोटा एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको टाइप कर देती हूँ सब्सक्राइब नाउ। इस तरह आप एक बहुत अच्छा इफेक्टिव जो है वो थंबनेल बना सकते हैं और यहाँ पर इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इन टूल्स की इंट्रोडक्शन करने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको अभी करके दिखाई हैं, ठीक है। आप इसका कोई भी जो है इफेक्ट वगैरह यहाँ से लगा सकते हो, फॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको करके दिखा रही हूँ। जब आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ये काम ईजी लगेगा, ठीक है। आप ये वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस इजीली काम को कर सकेंगे। सिर्फ एक दो दफ़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये देखें यहाँ पर मैं सब्सक्राइब नाउ लिखते हैं। यहाँ पर आप अपने चैनल का सब्सक्राइब नाउ की जगह आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई और वीडियो भी लगा सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं। मोर पे जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मोजीज़ हैं, आप मोजीज़ ऐड कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास मोजीज़ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैं एरो लगा देती हूँ, ठीक है, या यहाँ पे फिंगर लगा सकती हूँ। इसको आप यहाँ पे पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये डिफरेंटली चीज़ें जो आप इफेक्टिवली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ट्यूटोरियल था इसके साइड बट जो एडिटर का, जिसमें टेम्पलेट्स थे, एलिमेंट्स थे, अपलोड्स थे, टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मोजीज और यहाँ पर स्टाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, आइडियोज़ हैं, कुछ भी आप यहाँ पर अपनी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अगर फेसबुक की जो है पिक्चर जो है वो वहाँ से निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके। तो इसके बाद जब ये आप इस तरह का बना लेंगे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब फॉर फ्री, ठीक है, अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ये एक अच्छा थंबनेल बन गया। यहाँ पर इसको शेयर पे क्लिक करें, ठीक है। लोगों से आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। इसी का कॉपी करके लिंक जो है वो आप किसी को दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मेरे पास अभी आपके सामने ये बिल्कुल जो है फ्री डाउनलोड होगा। तो मैं यहाँ पर इस डाउनलोड पे ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास डाउनलोड होके आ रहा है, ये ऊपर डाउनलोड हो रहा है। तो ये कैनवा का एक था, इसमें मैंने आपको थंबनेल बनाना भी सिखा दिया है, ठीक है। थंबनेल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होते हुए इसके साथ इसका सब कुछ जो था साइज वगैरह भी लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
जो है बाकी चीज़ें जो है सिखाऊंगी जी। तो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ कैनवा का देख लिया, ठीक है। कैनवा का जो एडिटर टूर था वो भी मैंने आपको कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट सिखाऊंगी, फेसबुक की पोस्ट कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी, फेसबुक बैनर, यूट्यूब बैनर, थंबनेल मैंने आज आपको बनाना सिखा दिया है और लोगो बनाना। तो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज की वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।